की छापेमारी, बैंक से करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले में छापेमारी हुई है। 4 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी और नकदी बरामद हुआ। भोपाल में कई जगहों पर आईटी के छापे, त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में छापेमार कार्रवाई हुई। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के दफ्तर पर भी रेड डाली गई है। कंपनियों के दस्तावेज खंगाल रखी है आईटीएफ की टीम। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन से हटाया गया कब्जा। प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। बहरहाल पर जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया आसाराम। 17 दिन के लिए निकाला गया जेल से बाहर। रेप के जुर्म में काट रहा है आजीवन कारावास की सजा। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की हुई मौत। ट्रक छोड़ चालक हुआ फरार। रायबरेली के एक गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। 13 फीट लंबा अजगर मिला। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप पर लोडर में टक्कर हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे पैराफिट पर बैठे 2 युवक गहरी खाई में जा गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को 150 फीट गहरी खाई से निकाला। अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग को बनाता था निशाना। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग में एक भाई की मौत हुई। बीच बचाव में आया पड़ोसी युवक भी जख्मी हुआ है। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर मध्य प्रदेश के गुना में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात का सामने आई है। 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप में चौकीदार से मारपीट की। 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। गाजियाबाद में लव जिहाद मामले में पुलिस ने आरोपी फराज को गिरफ्तार कर लिया है। धन परिवर्तन न कराने पर युवती को नहीं करने पर युवती को जान से मारने की धमकी दे रहा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के युवक पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती करने का आरोप है। युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में युवती की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीरिया में अलेप्पो के फुटबॉल स्टेडियम में लगी भीषण आग। अज्ञात लोगों ने स्टेडियम में आग लगाई। आग से पूरा स्टेडियम जलकर राख हुआ। इजरायली सेनाओं ने फिलिस्तीन के डुबास शिखर पर हमला किया। फिलिस्तीनी आतंकवादियों के ठिकाने पर बरसाए बम। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने गाजा पट्टी का दौरा किया। सैनिकों से मुलाकात की और बंधकों की वापसी पर बोले हलेवी। 100 बंधकों की वापसी के लिए हमास पर दबाव बना रखी इजरायली सेना। सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा फिर से शुरू। दमिश्क से यात्रियों को लेकर सीरिया एयरलाइंस का एक विमान उत्तरी सीरिया के अलेप्पो उतरा। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। गाजा में युद्ध विराम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 1700 इजरायली मारे गए। रूस में मालगाड़ी से भिड़ी पैसेंजर ट्रेन हादसे में 14 लोगों के जख्मी होने की खबर। कई बोगियां पटरी से उतरी। G8 शिखर सम्मेलन के लिए काहिरा पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति। काहिरा में हो रही सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देशों की भेंट। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान और तुर्की शामिल। रूस ने न्यूक्लियर चीफ के हत्यारे को पकड़ा। आरोपी उज्बेकिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है। रूस की एजेंसी एफएसबी का इगोर पर बड़ा दावा। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने कराई इगोर की हत्या। ईरान ने विवादित हिजाब कानून पर लगाई रोक। महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध झेलने के बाद ईरान ने हिजाब कानून पर रोक लगाई। यमन में हमला करेगी इजरायली सेना। इजरायली कैबिनेट से मिली आईडीएफ को मंजूरी। हूती के ठिकानों पर बरसाएंगे आईडीएफ बम।
पाकिस्तान का नाम सुनते कि जहन में एक आतंक परस्त मुल्क की तस्वीर सामने आ जाती है। पाकिस्तान आतंक की पालने के साथ साथ अब भिखारियों की रेस में भी पहले पायदान पर आ चुका है, जो कि सऊदी के सर का दर्द बन चुका है। और अब सऊदी अरब ने पाक को फटकार लगाई, अपने भिखारी अपने देश में रखो। कंगाल पाकिस्तान की फितरत है दूसरों के घर में झांकने की, दूसरों के हक पर डाका डालने की और आतंक के जरिए दूसरों की सुख शांति में खलल डालने की। मगर अब तो पाकिस्तानी पॉकेटमार भी बन गए हैं और सऊदी अरब को इससे परेशान कर दिया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता देता रहा है, वही शहबाज के मुल्क के भिखारियों और पॉकेटमार से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान से लोग भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और मक्का की मस्जिद के पास से कई पॉकेटमार को सऊदी सरकार ने गिरफ्तार किया है। इनमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 90% पाकिस्तानी ही पॉकेटमार वहां गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ अब सऊदी अरब ने कार्रवाई की है। क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाते हैं और भीख मांगने के साथ ही पॉकेटमारी, चोरी और कई अपराधों में लग जाते हैं। हुआ यूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पक्ष कैदी अदला बदली समझौते को लागू करने और सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की स्वदेश वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर सहमत हुए। उन्होंने दोनों देशों के अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संयुक्त प्रशिक्षण पर भी चर्चा की और तभी पता चला कि मक्का मदीना मस्जिद के पास ज्यादातर पॉकेटमार पाकिस्तानी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई और फिर मजबूरी में पाकिस्तान ने भिखारियों पर एक्शन लेना शुरू किया। सऊदी में भीख मांगने जाने वाले पाकिस्तानियों पर हंटर चला तो करीब 4300 भिखारियों को पाकिस्तान ने ECL में डाल दिया, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया। अब ये लोग हवाई यात्रा कर सऊदी या दूसरे देश नहीं जा सकेंगे। यानी जो पाकिस्तानी अब हज और उम्राह के बहाने देश से बाहर जाते हैं, वो नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने यह दावा किया है। कई बार पाकिस्तान की ऐसी पहले भी फजीहत हो चुकी है। ये एक प्रोफेशन बन गया हुआ है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान के अंदर ठीक है, मांगना ये सबसे आसान काम है। बाजू कटवा लो या कटा हुआ है या नंगा कर लो और हाथ फैला दो और शाम को 5 जेब में डाल के घर चले जाओ। हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते। ठीक है, चोर तो हम पहले खुद हैं। भाई जिससे निकला जाता ना, पाकिस्तान से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो। यहाँ पे मौका मिला चल जाएंगे। मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। पाकिस्तान अपनी कंगाली और बदहाली के लिए तो दुनिया में कुख्यात है। सोचिए कोई देश आपको भिखारियों के लिए फटकार लगाता है, वो भी धर्म के नाम पर। पाकिस्तानी वहां जाते हैं और पॉकेटमारी और भीख मांगने में लग जाते हैं। शहबाज और उनके जैसे हुक्मरानों ने पाकिस्तान की ये हालत कर दी है, तभी तो आवाम कहती है लानत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।